आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली लेखपाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा। फरीदपुर तहसील में लेखपाल के गांव पद पर तैनात मनीष कश्यप कैंट थाना क्षेत्र में बुखारा रोड पर रहने वाले मूल निवासी बहेड़ी के मोहल्ला कानून गोयान निवासी लेखपाल मनीष कश्यप पुत्र स्वर्गीय हरिश्चंद्र कश्यप की हत्या के आरोप में पुलिस ने कैंट थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर में रहने वाले मूल निवासी फरीदपुर के कपूरपुर निवासी ओमवीर पुत्र अवधेश और उसके मामा के साले फतेहगंज पूर्वी के गांव नगरिया कला निवासी नन्हे पुत्र सुखराम को गिरफ्तार कर लिया। ज्ञात हो कि लेखपाल 27 नवंबर को घर से पद फरीदपुर तहसील में ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वह वापस घर नहीं पहुंचे। 28 नवंबर को उनके घर वालों ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। तब पुलिस ने लापता लेखपाल को तलाशने की कोशिश शुरू कर दी और मामले की जांच भी थाना फतेहगंज पश्चिमी प्रभारी को स्थानांतरित करते हुए 4 टीम में गठित की गई। तब पुलिस ने ओमवीर उर्फ अवधेश और नन्हे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अवधेश की निशानदेही पर मृतक लेखपाल के कपड़े, हत्या में प्रयुक्त मफलर, कंकाल, रबर स्टैंप व अन्य प्रपत्र बरामद कर पूछताछ शुरू की तो गिरफ्तार अवधेश ने बताया कि नन्हे उसके मामा का साला है और लेखपाल मनीष कश्यप से उसकी जान पहचान थी, जिसके चलते वह तहसील से संबंधित कार्य करवा लेता था और इसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाते थे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते उसने नन्हे और फतेहगंज पूर्वी थाने के गांव बाकरगंज निवासी सूरज पुत्र अशोक व हलीगंज थाने के गांव चुरा नवदिया निवासी नेत्रपाल के साथ मिलकर मनीष कश्यप पुत्र मलखान ने अपहरण की योजना बनाई। नेत्रपाल बुखारा रोड स्थित सरदार जी के फार्म हाउस पर काम करता है। 27 नवंबर को सभी लोगों ने योजना के अनुसार मनीष कश्यप को शराब पीने के लिए राजी कर लिया और उसे फरीदपुर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर बुला लिया, जहां से वह सभी अवधेश की कार में बैठकर शराब पीने के लिए गए और 4 पावे खरीद लिए। कार में बीच में मनीष शराब पीकर बैठा था। शराब के नशे में उसने खाने के लिए 100 रुपये का कुछ सामान भी खरीदा। कुछ दूर चलने के बाद जब योजना के मुताबिक वह उसे लेकर सरदार जी के फार्म हाउस पर गए और बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन नेत्रपाल ने इससे इनकार कर दिया। तब मफलर से सूरज ने लेखपाल मनीष कश्यप का गला घोंटकर हत्या कर दी। नशे में होने के कारण वह विरोध नहीं कर सका। तब वह लेखपाल मनीष के शव फेंकने के लिए बदायूं रोड की ओर ले गए, जहां वह उसे फेंकने में सफल नहीं हो सके तो फिर से कैंट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव पहुंचे और वहां पर कच्चे रास्ते की ओर जाने वाले नाले में लाश को फेंककर वापस अपने घरों को चले गए। इधर लेखपाल के घर वालों ने उसकी गुमशुदगी के पोस्टर चिपकवा दिए। तब एक खंभे पर लगे पोस्टर में उनका फोन नंबर देखने के बाद उनसे फिरौती मांगने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा, जबकि उनके 2 अन्य फरार साथियों को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी। के पास से कुछ अवशेष शव के बरामद किए गए हैं, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और DNA टेस्ट भी कराया जाएगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो इसके द्वारा बताया गया है ये मनीष कश्यप जो लेखपाल थे जिनकी हत्या इसके द्वारा कर दी गई और वहां पे शव फेंक दिया गया, जिसके अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे जिस दिन वो गायब हुए हैं, वो कपड़े भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए इसकी निशानदेही पे वहीं से, और उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें जिसमें एक नापने की इंच टेप है, लेखपाल जो थे उनकी मोहर है, इंक पैड है, ये सारी चीजें इसके घर से बरामद की गई हैं। उनके पास कुछ कागजात थे, वो भी कुछ अर्ध जले कागजात बरामद किए गए हैं। जो घटना में अर्टिगा गाड़ी प्रयुक्त की गई थी वो इसी की गाड़ी थी, ओमवीर की गाड़ी थी, वो भी बरामद की गई है। इसके साथ साथ इसका एक रिश्तेदार नन्हे भी गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो इनसे पूछताछ में पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने जो बातचीत की है, पूछताछ की है, ये कहानी सामने आई है कि ये 6-7 महीने से लेखपाल मनीष कश्यप जी को जानता था और ये उनके पास तहसील में भी जाता था, इसकी फोन पे भी उनसे वार्ता होती थी। इसके पास पैसे की तंगी थी, ये लगभग 5 महीने पहले जेल गया था और जो पैसा इसके पास था वो बेल के दौरान इसका खर्च हुआ, तो इसको पैसे की आवश्यकता थी। उसके लिए इसने प्लान किया अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कि लेखपाल का अपहरण करके उसके परिजनों से पैसे की मांग करेगा। 4 लाख रुपए की मांग करने का इनका प्लान था। उस दिन इन्होंने फोन से उनको बुलाया और फोन से बुलाने के बाद शराब पीने के बहाने इन लोगों ने शराब पी भी, और उसके बाद जब वो ज्यादा नशे में हो गए तो नेत्रपाल, एक और इसका रिश्तेदार है जो एक फार्म हाउस पर काम करता है, वहां लेके गए। वहां नेत्रपाल को जब नेत्रपाल घबरा गया, उसने मना कर दिया कि वो वहां पे इसको बंधक नहीं रखेगा। फिर दोबारा गाड़ी में लेके मनीष कश्यप को लेके गए और घुमाते फिरते हुए सूरज जो इसका एक और रिश्तेदार है उसने अपने मफलर से उसकी हत्या कर दी। वो संबंधित मफलर भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है।
हत्या करने के बाद जिस जगह से बॉडी बरामद हुई है वहां इनके द्वारा फेंक दी गई और जो बचा हुआ लेखपाल का सामान था वो ये ओमवीर अपने घर लेके चला गया। अभी तक हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है जिसमें 27 तारीख को 3:10 पे जो लेखपाल थे मनीष कश्यप वो पैदल जाते हुए दिख रहे हैं, यही कपड़े पहने हुए जो बरामद किए गए और डिस्प्ले किए गए हैं। उसके बाद 3:45 पे अर्टिगा गाड़ी उसी रूट से जाते हुए दिख रही है जो अभियुक्तों के द्वारा बताया गया है, वो भी फुटेज पुलिस के द्वारा कब्जे में लिए गए हैं। जो 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार किए गए हैं उन दोनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास 2 उपलब्ध हैं और भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। कुछ उसमें से आपके साथ शेयर किया गया है जिसमें ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो अभियुक्त है ओमवीर वो पूछ रहा है कि कॉल कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए, रिचार्ज करा दिया जाए या नहीं करा दिया जाए, और जो इसका रिश्ते में मामा लगता है वो बता रहा है कि अभी कुछ मत करो, कोई रिचार्ज मत करो, फंस जाओगे, लंबे चले जाओगे। इस तरह की बातचीत, इनकी 2 कॉल्स हमारे पास हैं। उसमें एक ये भी बात आई है कि जो भी सामान बचा हुआ है उसको फेंक दो, उसको बहा दो, नहीं तो फंस जाओगे। ये सारी चीजें हम लोगों के द्वारा कनेक्ट की गई। बैंक स्टेटमेंट भी ओमवीर का निकाला गया है जिसमें 0 बैलेंस लगभग सितंबर के महीने में पता चला है। जो गाड़ी थी इसकी किस्तों पे थी जिसकी 3 किस्त संभवतः ये नहीं भर पाया, जो ओवरड्यू है, पेंडिंग है। अभी तक की पूछताछ से ये चीजें प्रकाश में आई हैं। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अभियुक्त सूरज और नेत्रपाल ये अभी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। जो रिमेन्स बरामद हुए थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, साथ साथ में पैनल से पोस्टमार्टम कराने के लिए और डीएनए प्रोफाइलिंग, ताकि डीएनए मैच कराया जा सके, इसके लिए भी सीएमओ से अनुरोध किया गया है। हम लोग इसको जल्दी प्रोसेस करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जल्दी ही जो 2 फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। नाले से जो है सिर्फ सिर मिला है और कुछ हड्डियां मिली हैं, बाकी धड़ अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या लग रहा है कहीं और फेंका गया है बॉडी की? वहीं इन्होंने पूछताछ में बॉडी वहीं फेंकना बताया है, और क्योंकि ये घटना 27 तारीख की है जब वो गायब हुए थे, इन्होंने 27 की रात में ही उनकी हत्या कर दी थी। तो ये एक संभावना है कि बॉडी डिकम्पोज हुई हो और वहां पे कुछ जंगली जानवर इस तरह के आए हो जिन्होंने बॉडी को डैमेज किया हो। लेकिन ये विवेचना में हम लोग इसको जरूर एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के लोकल लोगों से भी बातचीत करेंगे, वहाँ जो लोग आसपास जाते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। इनके द्वारा एक चीज बताई गई है कि इस बीच ये 2-3 बार वहां गए और इन्होंने बॉडी की स्टेट को देखा तो बॉडी काफी डैमेज स्टेट में थी, और जो कपड़े भी वहां से बरामद हुए हैं वो फटे हुए कपड़े कुछ बरामद हुए हैं, जिससे आशंका है कि वहां पे बॉडी इसी वजह से बॉडी डैमेज। सूरज और ओमवीर की मनीष कश्यप से दोस्ती थी लंबे टाइम से। जो सीडीआर से हम लोगों ने देखा कि इनकी बातचीत होती थी, इनका परिचय था आपस में, और जाहिर सी बात है कि किसी परिचित व्यक्ति के कॉल करने पे ही कोई उनके साथ जाएगा, और जो कॉल सीडीआर के माध्यम से भी तस्दीक हुई है कि कॉल किया गया था और बुलाया गया था, और वो लोकेशन भी कंफर्म हुई है सीडीआर के माध्यम से। थाने स्तर पे क्या लापरवाही मानते हैं आप? क्योंकि लोगों से लगातार आरोप लगा रहे थे, पहले दिन गए तो उनकी तहरीर फेंक दी गई, फाड़ दी गई, अंगूठा लगवा के साथ केवल मनसूखी दर्ज की गई, अपहरण की बात कह रहे थे, पुलिस लगातार नकार रही थी कि कोई अपहरण नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। जो परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है स्थानीय थाने पे, उसके संबंध में मेरे द्वारा एक प्रारंभिक जांच ऑलरेडी ऑर्डर कर दी गई है, और क्योंकि परिजनों को आशंका थी कि स्थानीय थाने से उनको न्याय नहीं मिलेगा, इसी वजह से तत्काल उनकी बात का संज्ञान लेते हुए विवेचना भी ट्रांसफर की गई थी, और एसपी क्राइम जो डेडिकेटेडली क्राइम पे काम करने के लिए ही पोस्ट क्रिएटेड है, उनको उनके पर्यवेक्षण में सारी टीमें लगाई गई थी, और उन्हीं टीमों के द्वारा कार्रवाई करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया। परिजन शुरू से आरोप लगा रहे थे कि कुछ लोग इसमें जमीन का बड़ा मामला है, कुछ लोग हत्या कराना चाहते हैं, हत्या कर सकते हैं। अपहरण की बात तो उन्होंने भी इस बात को नहीं किया था कि ऐसा तो नहीं कुछ लोग ऐसा कोई बड़ा गैंग काम कर रहा हो जो जिसके पीछे हो, जिन्होंने इनको हटाना चाहते हो, इन लोगों को हायर करके इनसे मर्डर ही करा दिया। अपहरण की बात तो कहीं ना तो फिरौती की मांग की गई उनसे, ना परिजनों ने इन पे आरोप लगाया कि हम ये हमारे कोई अपहरण कर सकते हैं। उन्होंने आज भी टिल टुडे भी वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने इसमें कहीं ना कहीं कुछ खेल कर दिया है और ये लोग एक्चुअल नहीं पकड़े गए हैं। ऐसा तो नहीं कोई पीछे कोई और बड़ी साजिश हो जिन्होंने इनसे हायर करके इनसे हत्या करा दी हो और एक बड़ा खेल बंद कर दिया हो। जो परिजनों के द्वारा आशंका जताई गई थी, आप को विदित है कि उसमें राजस्व टीम के द्वारा भी ऑलरेडी जांच कर ली गई है, जिसमें संभवतः किसी प्रकार का कोई अनियमितता अभी तक नहीं पाई गई है। उसमें हमारे एसपी नॉर्थ साहब, एडीएम साहब भी मौके पे गए थे। ये जो मैंने डिटेल्स आपको बताई, ये इन दोनों अभियुक्तों से पूछताछ और जो इनकी पूछताछ में इन्होंने बातें बताई उनको कंफर्म करते हुए एविडेंसेस जो मैंने आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखे हैं, उससे कंफर्म होती हुई चीजें हैं जो पिछले